ये चीरता सन्नाटा, ये सूल सी चुभन, हृदय जैसे फट कर बाहर आ जाएगा। आखिरी मुलाकात की एक तस्वीर बची है, सबके दर्शनार्थ यहाँ साझा कर रही हूँ। पोती उनकी गोद में है, आंखें उनकी भरी भरी, मैं द्रविड़ सी दिलासा देती साथ खड़ी हूँ। मैं जल्द ही आऊंगी, मैंने बस यही कहा था उनसे। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन 72 साल की उम्र में मंगलवार को हो गया था। कहा जाता है कि पति बृजकिशोर सिन्हा के निधन के बाद उन्हें सदमा लगा था। पति को खोने का दर्द इतना गहरा था कि उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। शारदा सिन्हा के पति बृजकिशोर सिन्हा का निधन ब्रेन हेमरेज के कारण 45 दिन पहले 22 सितंबर को हुआ था। उनका अंतिम संस्कार पटना के गुलाबी घाट पर किया गया था। अब शारदा सिन्हा का भी इसी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। ये उनकी आखिरी इच्छा भी थी। शारदा सिन्हा ने ये बात अपने भाई और भाभी से की थी। पति के निधन के बाद शारदा सिन्हा ने 1 अक्टूबर को फेसबुक पोस्ट किया था। दरअसल इसी दिन उनका जन्मदिन होता था। उन्होंने लिखा था, मैं जल्द ही आऊंगी। जब सब घर में सो रहे होते थे, आज ही के दिन सिन्हा साहब चुपके से उठकर फूल वाले के पास जाते थे। 2 गुलाब और कुछ चटपटा नाश्ता हाथ में लिए, एक नटखट सी हंसी अपने आंखों में दबाए घर आते थे। बिना आवाज किए मेरे सिरहाने में रखी कुर्सी पर बैठकर इंतजार करते थे कि कब मैं उठूं और वो मुझे वो 2 गुलाब देकर कहे, जन्मदिन हो आज तुम्हें मुबारक, तुम्हें गुलिस्तां की कलियां मिले, बहारें जाएं तुम्हारे चमन से, तुम्हें जिंदगी की खुशियां मिले। फिर मैं अर्ध निंद्रा में आंखें मलते हुए उठती, उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम करती। इससे पहले कि मैं अच्छी शब्दावली का चयन कर उन्हें धन्यवाद कहती, वह अधीर हो पूछ बैठते थे, अरे भाई आज तो कुछ खास होना चाहिए खाने में। फिर वो चटपटा नाश्ता मेरे ठीक सिरहाने रख कर कहते, हाँ जी ये सब के लिए है। मैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के हिसाब से उन्हें मना करती, मगर खाइए ये सब, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे छोड़ो जी, मस्ती में रहो कहकर चल देते। मैं बच्चों से कहती, उनको मत देना इस नाश्ते में से, वो पक्का पहले ही खा चुके होंगे। चश्मे के ऊपर से वो मुझे घूरते और कहते, नहीं नहीं। मैं उन्हें और जोर से घूरती तो चुपचाप कह देते थे, थोड़ा खाया था। फिर मैं बच्चों से उनकी दवा दिलवा कर उन्हें आराम करने को कहती थी। बिना सिन्हा साहब के ये दिन सूल सा गड़ता है मुझे। आज मैं क्या, पूरी दुनिया ही उन्हें फूल से सजा रही है। एकादशा द्वादशा की तैयारियां हैं, अब थोड़ा नाश्ता क्या पूरा भोज सामने है। ये कौन सा तोहफा दे गए सिन्हा साहब। उनसे अंतिम मुलाकात 17 सितंबर की शाम हुई, जब मैंने कहा था कि 3 दिनों में मैं लौट कर आ जाऊंगी, आप अपना ध्यान रखिएगा। उन्होंने मुझे कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस स्वस्थ रहिए और जल्दी लौट जाइएगा। हाथ जोड़कर डबडबाती आंखें मुझे आखिरी बार देख रही थी। ये कौन जानता था कि आज का दिन बहुत भारी है। सिन्हा साहब की मौजूदगी का एहसास मुझे तो है ही। दोनों बच्चों वंदना और अंशुमन को तो ऐसा लगता है जैसे पिताजी कहीं गए हैं, थोड़ी देर से लौट आएंगे। ये चीरता सन्नाटा, ये सूल सी चुभन, हृदय जैसे फट कर बाहर आ जाएगा। आखिरी मुलाकात की एक तस्वीर बची है, सबके दर्शनार्थ यहाँ साझा कर रही हूँ। पोती उनकी गोद में है, आंखें उनकी भरी भरी, मैं द्रविड़ सी दिलासा देती साथ खड़ी हूँ। मैं जल्द ही आऊंगी, मैंने बस यही कहा था उनसे। शारदा सिन्हा ने 7 अक्टूबर को भी अपने फेसबुक पेज से इमोशन पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा था, मिस यू सो मच सिन्हा साहब। मैं जग की कोई रीत न जानू, मांग का तोहे से नूर मानू, तू ही चुड़िया मोरी, तू ही कलैया, पग पग लिए जाऊं, आप ही चल दिए मेरी बलैया लेकर, क्यों सिन्हा साहब। शारदा सिन्हा की शादी हुई तो उनकी सास ने गाने पर पाबंदी लगा दी थी। गाना गाने की जिद करने पर सास ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था। मेरे ससुर जी को भजन कीर्तन सुनना बहुत पसंद था। शादी हुए 5 दिन ही हुए थे कि मेरे गांव के मुखिया जी ने मेरे ससुर से कहा था कि सुना है कि आपकी बहू बहुत अच्छा गाती है, आप अपनी बहू से बोलिए कि वह ठाकुर बाड़ी में भजन गाना शुरू कर दे। ससुर जी ने भजन गाने की इजाज़त दे दी। ससुर की बहुत इच्छा थी कि मेरी बहू ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन करे। इतना सुनते सासू माँ बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने मेरे ससुर से कहा कि आप तो झूठ का इनका मन बढ़ा दे रहे हैं, नई दुल्हन क्या मंदिर में भजन कीर्तन करने जाएगी। मैंने कहा कि मुझे तो बस गाना गाने के लिए मौका चाहिए था, मुझे यह नहीं मतलब था कि सास खाना खाए या ना खाए, हम
बस ससुर जी के पीछे हो लिए। लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। बुधवार दोपहर उनका शव पटना के राजेंद्र नगर स्थित उनके निवास पर लाया गया। गुरुवार यानी आज के दिन पटना के गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो गया। साल 1992 में जन्म के बाद शारदा सिन्हा का बचपन सुपौल के हुलास गांव में गुजरा। गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर राधा नगर स्थित विद्यालय है, जहां वह पढ़ने जाती थी। गांव में उनके आवासीय परिसर में आज भी वह कुआं है, जहां वो सुबह शाम खेला करती थी। शारदा सिन्हा को पति बृज किशोर सिन्हा का हमेशा से सपोर्ट मिलता रहा। पति ने शुरू से ही उनका साथ दिया, इस वजह से उनका गाना गाने का सफर हमेशा जारी रहा। उन्होंने पूर्वोत्तर के सबसे बड़े महापर्व छठ के गीतों से सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में गीत गाए। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, बने रहें द डिजिटल पंच के साथ। जय हिंद दोस्तों।